हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर समझिए कि सपोज डेट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया और आपसे कह दिया, यहाँ पर हम लोग हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर ए आप हैं और यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपसे बोला कि आप ऐसा करो, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट जो पी है यहाँ पर पहुँच जाओ, चले जाओ। तो आप पी पॉइंट पर जाइए। मैंने आपसे क्या बोला कि आप पी पॉइंट पर जाइए। आप पी पर कैसे जाओगे? आपको तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ से मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी पॉइंट जहाँ की लोकेशन बताया जाए उस प्लेस पर पहुँचने के लिए एक बेसिक मैप होता है या एक डायरेक्शन होती है। तो बिना इसके हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो मैप कैसे होगा? उस मैप का एक तरीका होता है कि जब हम प्लेन पेपर की बात करते हैं, जैसे अर्थ, हमारा अर्थ की बात करें तो इसको प्लेन मानकर हम लोग वर्क करते हैं। इसमें ये मान लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप लोग बचपन से ही ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा आपको बताया गया है, तो आप लोग आसानी से, जैसे आपको बता दिया गया ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो चले जाते थे। लेकिन अभी मैं कहूँ पॉइंट पी पर जाना है, कहाँ जाना है? आप यहाँ पर हैं, जैसे हम मान लीजिए हम लोग दिल्ली में हैं और मैं आपसे बोल दूं आपको लखनऊ जाना है और लखनऊ में आपके रिलेटिव हैं, उनके घर जाना है, तो आप ये पूछोगे ना भाई लखनऊ किस डायरेक्शन में है, ये तो बताइए। ठीक है, ट्रेन बस आप किसी से जाओगे लेकिन डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कहाँ पर है। उसके बाद रिलेटिव के यहाँ जाना है तो स्टेशन पर उतरने के बाद कैसे जाऊँगा, उसके लिए भी रोड होगा, कुछ तो होगा। तो वो जो डायरेक्शन होता है उसी की बात यहाँ हो रही है कि हम प्लेन में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ हमारे पास दो लाइनें होती हैं। एक लाइनें ऐसे होती है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और एक लाइन इसका परपेंडिकुलर होती है जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। यह दोनों लाइनें मिलके कोऑर्डिनेट हो जाता है और इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सेस बोल देते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सेस बोलेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर लाइनें कट करती हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसी को ओरिजिन बोल देते हैं। यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5 ऐसे यूनिट मेजर कर लेंगे। यहाँ ओ से जब लेफ़्ट साइड आएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, -1, -2, -3 एंड -4 सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे हम वाई में जब एबव डायरेक्शन में जाएंगे एक्स एक्सिस के तो इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और जब डाउन होंगे तो -1, -2, -3 एंड -4, ये आपके इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पर जब ये हमारे पास होगा। अब हम पी से बात करें तो हम ये कहेंगे ओरिजिन से कहाँ जाना है आपको, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं जाना है, तो हम ये बोलेंगे एक्स एक्सिस पर आप जाओ टू पॉइंट समथिंग ए टू होगा ये। तो ये आप ऐसे कह दो ना, सिंपल सी बात। कि 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर जाओ, देन आपको 2 यूनिट जाना है वाई एक्सिस पर, ऐसे बना दिया कि 2 यूनिट ही जाना है। ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर और 2 यूनिट वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा जाता है, कहीं भी पॉइंट लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे, मीन एक्स का पॉइंट लिखेंगे देन वाई का पॉइंट लिखेंगे। दूसरी बात, एक्स राइट साइड में पॉजिटिव साइन होता है, वाई पॉजिटिव साइन होता है ये, एंड दिस निगेटिव साइन होता है, एंड दिस वाई आपका निगेटिव साइन होता है। तो इस तरीके से साइन होगा, पहले एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे। ये हमने जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें बना दी है, देखिए हॉरिजेंटल लाइन मेरे पास ये हो गई और वर्टिकल लाइन जब मैंने बनाया तो इस तरीके से हमारे पास लाइन बन गई। जब दो लाइनें बनाया परपेंडिकुलर करके तो 4 पार्ट में आपका ग्राफ ये बन गया। 4 पार्ट में ये डिवाइड कर गया प्लेन पेपर को, 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब हुआ
कि हम इनका कोई नाम दे देते हैं। तो नाम क्या देंगे? क्वाड्रेंट नाम देंगे। इसका नाम ही क्वाड्रेंट होगा। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दिस थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट बोलोगे। शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, मैंने एक्स वाई पॉइंट बोला था। एक्स वाई बोला मतलब यहाँ पर पहले एक्स का साइन प्लस, एक्स तो इसी डायरेक्शन में होगा, इधर का होगा, वाई ऐसे एबव का होगा, इसका मतलब ये भी प्लस। तो एक्स कॉमा वाई प्लस प्लस, इसमें एक्स होता है देन वाई होता है। और यहाँ पर आएंगे एक्स, पहले हम किसी भी क्वाड्रेंट में जाएं हमेशा एक्स लिखेंगे, तो एक्स देन वाई ये निगेटिव होगा, माइनस माइनस, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट का साइन होता है। मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दोनों साइन पॉजिटिव, सेकंड में माइनस एंड प्लस, थर्ड में माइनस एंड माइनस, फोर्थ में प्लस एंड माइनस। ये आपके साइन होते हैं। जैसे किसी ने बोला पॉइंट 2, -3 इन विच क्वाड्रेंट लाई, इन विच क्वाड्रेंट लाइज। तो आप किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखिए, सबसे पहले प्लस साइन है, देन माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस देख के आप बोलोगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया, ऐसे आप बता दोगे। दूसरी बात, कोई भी पॉइंट सपोज डेट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पर जैसे लाई किया, मान लीजिए 5 है, यहाँ की बात की जाए कि ये 5 है, इसका पॉइंट क्या होगा? तो आप एक्स तो 5 होगा, वाई देखिए ना तो एबव है ना डाउन है, इसका मतलब 0 होगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट पॉइंट जो है ऑन एक्स एक्सिस। देखिए, जब एक्स एक्सिस की बात होती है, कभी भी एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट बी 0, मीन एक्स कॉमा 0 लिखा जाता है। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई, एक्स 0 हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक बात और, एक्स एक्सिस की जब बात होती है तो एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। मीन आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स एक्सिस जो होता है इसी को आप एब्सिसा कहते हो। एब्सिसा कहते हो। और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को आप लोग कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट कहते हो, सिंपल सा ऑर्डिनेट कहते हो, इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हो, इसको याद रखिएगा, इसलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए एब्सिसा इज दिस, ऑर्डिनेट इज दिस, तो इसका मतलब एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब याद रखिएगा, और मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम 9th स्टैंडर्ड पर नहीं होनी चाहिए। अब अगर हिंदी मीडियम के छात्र भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये बता दूं कि जो एब्सिसा होता है इसी को हिंदी में भुज कहते हैं, भुज। और जो ऑर्डिनेट होता है इसी को कोटि कहते हैं। हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है इसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने लिखा है, इसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। एक और बात, जैसे मैंने लिखा एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहेंगे।
क्वाड्रेंट जो मैं लिखा हूँ इसको कहते हैं चतुर्थांश। बस इससे ज़्यादा हिंदी नहीं है, इतनी हिंदी है अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही तो। अब कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब आप क्वेश्चन देखिए। 0.3, and 3, 6 in which quadrant lie? इन विच क्वाड्रेंट लाइज। तो देखिए 3, 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ऑन एक्स एक्सेज। और 3, 6 है, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मान लीजिए -6, 7 हो गया, तो देखिए यहाँ माइनस और प्लस हो गया। साइन क्या है? माइनस देन प्लस। अब आप याद करो कि माइनस और प्लस मैंने साइन कब बताया था, कहाँ बताया था? तो माइनस प्लस हमें भी नहीं याद है, हम आपके साथ थोड़ा देख लेते हैं भाई कि आपको भी याद हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए माइनस और प्लस, फिलहाल मुझे मालूम था, कोई बात नहीं। माइनस और प्लस कहाँ पर है? सेकंड में लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा और देखकर बताइएगा। यहीं से साइन देखो, यहाँ से क्वाड्रेंट देख लो, और कुछ जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या लिखें? सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस है, प्लस लगेगा। जब इधर आते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया, इधर सेकंड हो गया। सेकंड में पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स तो यही है, माइनस साइन होगा देन प्लस होगा। और जब थर्ड में आते हैं पहले एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे, वाई यहाँ पर है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका थर्ड होता है। और यहाँ पर एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर लोगे, हमने आपको डिटेल में बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस और माइनस होनी चाहिए। तो इस तरीके से देख के अपने किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है ये आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बाद भी कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।